अब अपने स्ट्रेटजी के बारे में बता दीजिएगा। जैसे आप 2017 में आई गेस पास आउट हैं, तो उसके बाद आपका जी क्या स्ट्रेटजी रहा एसएससी जेई को लेके, उसके बारे में ब्रीफ में बता जी। दीजिएगा। एसएससी जेई को लेगी स्ट्रेटजी, पहली बात तो मैं जितना मुझे लगता है कि कोई एग्जाम की स्ट्रेटजी नहीं होती, स्ट्रेटजी होती है आपके सब्जेक्ट की। आपकी हम्म। अप्रोच क्या है? जैसे फर्स्टली तो आपका, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग अच्छा होना चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो वही है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब हम्म। एग्जाम स्पेसिफिक अपन बोले तो जेई के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, प्री में और मेंस दोनों में। क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हैं आपके पास और हम्म। टाइम बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना। हम्म। सेकेंडली है प्रैक्टिस। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की कर रहे हैं तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज इम्प्रूव अपने आप का एनालिसिस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है कि वो है प्रीवियस ईयर। एसएससी जेई में 20% अराउंड क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर ही आते हैं। और 20 to 25% ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, जो हर हम्म। साल उनको रिपीट होना ही होना है। हम्म। उनमें तो आपको कई बार छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं, सॉल्व भी नहीं करना और आप वैल्यू डायरेक्ट उस पर रख सकते हैं। तो मोर और लेस बस प्रैक्टिस करना है और अपना कमांड अच्छा रखना है। बाकी जब अपन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे बुक्स वगैरह में तो और इसमें डिटेल में चलेंगे। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोग के लिए। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। हैशटैग 3 साल लाजवाब। एंड इसमें वो लेके आ रहा है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये ऑफर सिर्फ 27 मई से 1 जून तक ही वैलिड रहेगा। और इसमें आप लोग अशोका बैच को सिर्फ 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर्स बैच को भी 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए बांट दिया जाए नॉन टेक और टेक्निकल को, नॉन टेक में भी जीके पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन, तो इन तीनों के जी लिए सेपरेटली आप क्या क्या करते थे, कैसे आपका अप्रोच रहता था जी पढ़ने का, इसके बारे में बता दीजिए। जी। रीजनिंग के लिए तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग होती थी वही लगाते थे और थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से देख के रीजनिंग किया था हम लोगों ने। क्योंकि हम्म। रीजनिंग आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो 40, अगर आपका थोड़ा भी आईक्यू है, मैथ्स अच्छी है तो आप 40 तक आराम से कर लेंगे। और हम्म। थोड़ा अच्छे से आपने लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिया तो 45 से लेके 48 क्वेश्चन 50 में आपके बनने ही बनने हैं रीजनिंग की। बहुत बेसिक रीजनिंग आती है एसएससी हम्म। में। और जीएस का ऐसा है कि आप बहुत पढ़ेंगे तो आपके शायद 30 नंबर 28 से 30 आएंगे, बहुत पढ़ेंगे। बहुत इन द सेंस कि आप नॉन टेक्निकल लेवल के एसएस आईएएस लेवल की तैयारी के हिसाब से पढ़ेंगे तब आपका है। नहीं पढ़ेंगे तो भी बेसिक जितनी जीएस होती है, जीएस के भी दो पार्ट है, एक साइंस वाला, दूसरा करंट अफेयर और आपका जो स्टडी जीए पोर्शन। होता है अवेयरनेस। तो जो हम्म। अवेयरनेस वाला पार्ट है वो भी बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अपन को स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है एसएससी जेई के लिए खासकर। क्योंकि एसएससी जेई ऐसा है जिसमें नॉन टेक भी आ रहा है उतने ही मार्क्स के साथ, उतने ही मार्क्स के साथ टेक्निकल भी आ रहा है। तो बहुत से लड़के हैं जो टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं लेकिन नॉन टेक के कारण उनका रह जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सब लेके चलना है, इसलिए बहुत ऐसा नहीं है कि जीए बहुत करना है अपन को, थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लीजिए। मेन है हम्म। अपन को ल्यूसेंट पढ़ लीजिए आप जीएस के लिए जैसे, हम्म। उसको करके और अराउंड 20-25 मार्क्स भी अगर आते हैं जीएस में तो मेरे हिसाब से खराब स्कोर नहीं होता है वो। क्योंकि आप हम्म। जीएस में बहुत भी मेहनत करेंगे तो 30-35 से ज्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है टेक्निकल वालों के लिए। हम्म। और बाकी फिर टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल के लिए तो जब आप पूछेंगे तो उसके लिए फिर अलग से बताया ही जाएगा क्या रहेगा। तो बता दीजिए टेक्निकल के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था और जी कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सिविल ब्रांच के लिए। जी जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा। सिविल ब्रांच में
वैसे तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो, बट फिर भी आरसीसी और अपना बिल्डिंग मटेरियल्स और जो इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन्वायरमेंट, सॉइल, चार सब्जेक्ट ये बेसिक अपन को करना ही है अच्छे से। इनमें क्या ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्टिव लिमिटेड बनते हैं, जो बनते हैं या तो बन ही जाते हैं या तो नहीं ही बनते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है अपने पास। लेकिन जो सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनमें डाटा बेस बहुत क्वेश्चन होता है, जिनको रटना बहुत जरूरी है। आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपके आरसीसी हो गया, आरसीसी पूरा डाटा है, और आपका बीएमसी हो गया। तो ये इनमें जो एक डाटा जो अपना रटने वाला है, उसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए, ऑप्शंस भी अच्छे आते हैं। आपको कई बार छोटे छोटे ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, रोहित नाम था उसका, उसने एक छोटी गलती की थी और एक छोटे कंफ्यूजन में उसने गलत ऑप्शन में टिक लगा दिया था, और आज भी बेचारे उसका पॉइंट 25 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका हुआ था, और मेंस उसका मेरे से भी अच्छा था। तो ये छोटी मोटी गलतियां जब रिजल्ट आता है तो कई बार समझ में आती हैं। इसलिए बेसिक यही है कि इनको कमांड अच्छा रखें और याद रखें छोटी छोटा जो जो अपना रहता है टॉपिक्स, और बेसिक डाटा अपन को याद रखना है इनका। और मेंस में फिर आगे अपन जब डिस्कस करेंगे तो उसका भी बताएंगे। तो ये बुक्स वगैरह कौन सा प्रेफर करते थे? हाँ, बुक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका अगर प्रीलिम्स अगर आप कर रहे हैं तो हम्म। प्रीवियस ईयर की आती है, 10 साल की प्रीवियस ईयर की बुक ही आती है एसएससी जेई की। हम्म। उसको आप परचेस कर सकते हैं ओपन मार्केट से, कोई भी ऑथर की ले सकते हैं, बस ऑथेंटिक होना चाहिए, गलत, क्योंकि कई बार गलत इंफॉर्मेशन आदमी उस टाइम कर लेता है, जब एग्जाम में आता है तो वही चीज गलत हो जाती है। ऑथेंटिक राइटर की लीजिए, मेडी जी की अच्छी है, आईएएस मास्टर की भी अच्छी है, उनकी भी आप ले सकते हैं। और ये तो एक हो गया। सेकेंडली एक हमारे गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक होती है ऑब्जेक्टिव हम्म। की, सिविल इंजीनियरिंग में आती है वो। तो हम्म। गुप्ता एंड गुप्ता लेके पढ़ें, गुप्ता एंड गुप्ता में बढ़िया, और प्रीवियस ईयर छोटे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पकड़ना है। अभी ऐसा हम्म। है, अगर एक क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन जो बन रहा है उनको इजी तो सब करना है अपन को, तो ऐसा करके गुप्ता एंड गुप्ता करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और ईएससी के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ईएससी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के प्रीवियस 5 इयर्स मिनिमम, उनके लास्ट। ऑब्जेक्टिव ऐसे कीजिए आप जो कि आपके इजी हैं, बहुत हाई भी नहीं, क्योंकि ईएससी यूपीएससी लेवल है, एसएससी का लेवल कम होता है। तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो आपके ईएससी के बेसिक है। बस ये 3 बुक हैं और प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी की सिविल इंजीनियरिंग में कुछ रेफरेंस नहीं है, जिससे आप पढ़ रहे हैं अभी तक उसी से पढ़ते रहिए। कुछ लोग नोट से पढ़ते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बुक से पढ़ता था। मैं सारे सब्जेक्ट बुक से लगाता था। तो हम्म। अलग अलग है, और मैंने उसी से बुक से, कोचिंग के नोट्स थे मेरे पास, बट मैं खुद के नोट्स बनाता था बुक से निकाल निकाल के। तो अपने ये अप्रोच अलग हो सकती है कि आप बुक से पढ़िए, आप नोट्स कई लोग बना रहे हैं वही बनाते रहिए, कई कॉलेज टाइम से नोट्स बना रहे हैं, कई लोग कोचिंग के नोट्स बना रहे हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग आप कैसे पढ़ रहे हैं, और सेकेंडली प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगवा लीजिए, टेस्ट सीरीज कोई भी लगवा लीजिए अच्छी, और प्रैक्टिस और एनालिसिस करते रहिए। तो मतलब टेस्ट सीरीज कौन सा आपके हिसाब से बेटर है अभी के टाइम में? अब अभी तो बहुत टाइम से उतना अब समय के साथ परिवर्तन आ गया हो तो उतना हम्म। नॉलेज नहीं है, बट हमारे समय पे टेक्स्ट बुक था, उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छी इन द सेंस की काफी उसमें वैरायटीज मिलती थी क्वेश्चंस की। तो अभी भी टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं व्यूअर्स अपने। और उसके अलावा भी बायजूस है, इन सब का भी नया नया है तो उतना आइडिया नहीं है, नहीं, अभी बट भी टेक्स्ट बुक फिर बेस्ट भी। है। अभी है। हाँ, टेक्स्ट बुक हमने मतलब अपने टाइम पे लगाया है, हम। एक्सपीरियंस अच्छा था। और मैं। प्रीवियस, और टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट होता है, एक उनके द्वारा फ्रेम किया हुआ टेस्ट, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पड़े होते हैं। उसको लगाना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज ही रहते हैं, बिल्कुल उसमें आप एज अ ऐसा एटमोसफेयर बनाइए जैसे आप क्लास में, आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, वैसा ही सेटअप रखिए, वही टाइमिंग रखिए, वही सब कुछ रखिए, और प्रीवियस ईयर दीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर कई बार खुद आदमी समझता है कि कहीं कुछ हड़बड़ाहट कर रहा है, कहीं टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं लोग, कहीं कम टाइम दे रहे हैं, तो
ऐसा अपन को मैनेजमेंट करना इसी से धीरे धीरे आ जाता है।